हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है। तो अलैंगिक जनन में हमने आपको बता दिया है कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो अलैंगिक जनन के हमने आपको 5 प्रकार बताया था। पहला जो होता है वो हमारा होता है द्विविखंडन, यानी कि बाइनरी फिजन जिसको बोलते थे। दूसरा हमारा होता है मुकुलन जनन, यानी मुकुलन विधि भी आप इसको बोल सकते हैं। तीसरा हमारा होता है खंडी भवन। चौथा हमारा होता है बीजाणु जनन। और 5वां हमारा होता है जो कि कायिक जनन के नाम से जानते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन, यानी इंग्लिश में इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में बोले तो लैंगिक जनन। और ये बैच हिंदी मीडियम बैच है और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है, ठीक है। तो इंग्लिश थोड़ा बहुत आप लोग भी जानिए, ऐसा नहीं है कि बायो में एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ठीक है। बाकी हिंदी तो है ही, तो हम आपको पूरा हिंदी ही बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन को हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं पहले, यानी कि परिभाषा, ठीक है। डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले परिभाषा जानेंगे। देखिए लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन एक ऐसी जनन होती है, यानी कि एक ऐसी जैविक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है, जैविक की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी दो विपरीत जनकों की सहायता से, यानी कि दो विपरीत जनक मिल करके अगर किसी एक नए संतति का उत्पन्न करते हैं तो उन्हें लैंगिक जनन कहा जाता है। यानी कि लैंगिक जनन को आप परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो विपरीत जनकों की सहायता से या दो विपरीत जनकों की मिलने से एक नए संतति का उत्पन्न होता है, जिसे लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन की जो संतति होती हैं उनमें हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, जबकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतति पूरी अपने जनक के समान दिखते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में जो भी संतति उत्पन्न होंगे वो पूरी तरह अपने माता पिता के समान नहीं दिखेंगे। उनमें कुछ परिवर्तन दिखेगा, उनके जीन में कुछ परिवर्तन दिखेगा, उनके शरीर के बनावट में कुछ परिवर्तन दिखेगा। लैंगिक जनन का बहुत ही बेस्ट उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण है मनुष्य, मानव, ह्यूमैनिक्स, हमारा, ठीक है। अगर हम दो विपरीत जनकों की बात करें तो आइए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देते हैं। दो विपरीत जनकों में जैसे मान लीजिए कि एक आपका नर हो गया और एक आपका मादा। ध्यान देंगे, नर और मादा, यानी कि नर से बनेगा नर युग्मक, नर से बनेगा नर युग्मक जिसे मेल गैमेट्स कहा जाता है, और मादा से बनेगा मादा युग्मक, यानी जिसे फीमेल गैमेट कहा जाता है। यानी नर से बनेगा नर युग्मक और मादा से बनेगा मादा युग्मक। और जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे, जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तो इससे जो नया संतान बनेगा जिसे हम युग्मनज कहते हैं, यानी जाइगोट कहते हैं। इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं और हिंदी में युग्मनज कहते हैं। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के समन्वय से जो नए संतति का उत्पन्न होता है तो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और उसी युग्मनज से नए संतति का पूरा विकास होता है। यानी कि युग्मनज जो है संतति, यानी कि संतान का सबसे प्रथम अवस्था होता है, जो कि नर और मादा युग्मक के बनने से होता है।
तो ये हमारा लैंगिक जनन क्या है, इसका हमने आपको परिभाषा बताया। अब देखिए, अब अगर हम अगले बिंदु की ओर आए तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम अब पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख अवस्थाएं। जी हाँ, अवस्था। देखिए, अवस्था से हम आपको अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जीवन की भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे जीवन में कोई इंसान जन्म लेता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, उसके बाद उसके कांधे पे, उसके जो शोल्डर पे है, कंधे पे कुछ भार उसे दिया जाता है। फिर वो जब एक ऐसा अवस्था पे पहुंचता है जिस अवस्था पे उसकी शादी कर दी जाती है, फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि जो न्यायाधीश का उसको पालन करना, न्यायाधीश का उसको एक कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, यानी कि न्यायपूर्ण उसे किसी भी चीज को देखना पड़ता है। फिर एक लास्ट अवस्था आती है जिसे वृद्ध अवस्था कहते हैं। फिर अंत में वो इंसान मृत्यु घोषित हो, मतलब मर जाता है। उसी तरह से अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ, लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं होती हैं। जो इसमें पहली अवस्था है लैंगिक जनन की, अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन की 3 अवस्था में पहली जो अवस्था है जिसे किशोरावस्था कहा जाता है, पहली अवस्था को किशोरा अवस्था कहा जाता है। किशोरा कहने का मतलब किशोर यानी बच्चा, इसे इंग्लिश में जुवेनाइल फेज कहते हैं, हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। जब कोई भी एक बच्चा जन्म लेता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा अगर जन्म लिया तो उसके जन्म से लेकर के जब तक उसकी वृद्धि होती है या जब तक उसका परिपक्व अवस्था होता है, तो इसके बीच की अवधि को, यानी कि कोई भी अगर जीव है उसके जन्म लेने से उसके परिपक्व या तो उसकी वृद्धि तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यानी किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी भी जीव के उसके जन्म से लेकर के उसकी वृद्धि एवं परिपक्व के बीच की अवधि को या अवस्था को किशोरा अवस्था कहा जाता है। किशोरा अवस्था जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी किसी भी जीव जंतु का एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, यानी फिक्स नहीं होता है। किसी का कम होता है तो किसी का ज्यादा होता है। अगर हम एनिमल में बात करें तो हम लोग अगर अपनी बात करें तो हमारा जो किशोरावस्था जो होता है वो 12 साल तक होता है। 12 साल के बाद जो हम लोग अगली अवस्था में बढ़ जाते हैं, जो हमारा अगला अवस्था आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रजनन अवस्था या जनन अवस्था, इसे रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से अगर हम पौधों में बात करें तो पौधों में भी उनके प्रजातियों के हिसाब से उनकी किशोरावस्था अलग अलग समय के लिए सीमित रहता है। जैसे अगर हम नीला कुलेंजिया की बात करें, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना बोलते हैं जिसको, या हम लोग बांस की बात करें तो 50 या 100 साल में एक बार वो फूल देता है, फिर वो डाई कर जाता है, मर जाता है। तो इसी तरीके से हर जीव जंतु का किशोरा अवस्था भी अलग अलग अवधि के लिए उसमें निर्मित है। अगर हम दूसरी अवस्था की बात करें, देखिए पहली अवस्था हमने किशोरावस्था बात कर ली, अब अगर हम लोग दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था हमारी होती है जिसे हम बोलते हैं प्रजनन अवस्था। इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्टिव फेज बोला जाता है, यानी प्रजनन अवस्था। अब देखिए प्रजनन अवस्था हम समझते हैं प्रजनन अवस्था क्या होती है। वैसी अवस्था, ध्यान देंगे, वैसी अवस्था जिस अवस्था में कोई भी एक जीव जंतु, वैसी अवस्था जिस अवस्था में कोई भी एक जीव अपनी ही तरह संतान को उत्पत्ति करने के लिए सक्षम हो जाता है, उसे
प्रजनन अवस्था कहा जाता है। यानी वैसी अवस्था, वैसा दौर, जिस अवस्था में, जिस दौर में कोई भी एक जीव अपनी ही तरह संतान को उत्पत्ति करने के लिए सक्षम हो जाएगा, उसे हम लोग प्रजनन अवस्था कहेंगे, यानी रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। अब देखिए, प्रजनन अवस्था में हार्मोन का जो लेवल होता है, हार्मोन का जो सीमित होता है, जो सीमा होता है, जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो स्राव होता है, वो बढ़ जाता है। यानी किशोरावस्था में, अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, हार्मोन का जो लेवल होता है वो पीक लेवल पे होता है, यानी हाई होता है। ठीक है, हार्मोन का लेवल हाई होता है। जैसे अगर हम नर में बात करें, यानी कि मेल में बात करें, ह्यूमन बींग्स में अगर हम लोग मेल की बात करें, नर की, तो नर में जो हार्मोन होता है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। फीमेल हार्मोन की बात करें तो जिसे एस्ट्रोजन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। तो उनका सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लगता है, उनका स्राव बहुत ज्यादा होने लगता है, बहुत ज्यादा वो निकलने लगते हैं, उनका प्रोडक्शन, उनका जो उत्पाद है वो बढ़ जाता है। किस अवस्था में बढ़ जाता है, रिप्रोडक्टिव, यानी कि प्रजनन अवस्था में बढ़ जाता है। प्रजनन अवस्था में क्या बढ़ जाता है, हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनका जो प्रजनन अंग है, उनका जो प्रजनन जो तंत्र है, उसमें विकास होने लगता है, वो मैच्योरिटी होने लगता है, परिपक्व हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, अपनी ही तरह संतान को उत्पत्ति करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो यह हमारी दूसरी अवस्था हुई जिसे हमने नाम दिया किशोरावस्था। अब ध्यान देंगे दोस्त, अगर हम तीसरी अवस्था की बात करें जिसे हम सेनेसेंट फेज, यानी हिंदी में बात करें तो सेनेसेंट अवस्था या वृद्ध अवस्था के नाम से जानते हैं। देखिए, जब किशोरावस्था खत्म होता है, जिस बिंदु पर या जिस दौर में या जिस अवधि में, तो वहां से जो अवस्था स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसे हम लोग किस अवस्था के नाम से जानते हैं, प्रजनन अवस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम सेनेसेंट अवस्था की बात करें, यानी कि वृद्ध अवस्था की बात करें, तो यह अवस्था कब स्टार्ट होगा? जाहिर सी बात है कि यह अवस्था तब स्टार्ट होगा जब हमारा प्रजनन अवस्था एक आखिरी पड़ाव पे पहुंचेगा। यानी कि जब प्रजनन अवस्था खत्म हो जाएगा, जिस बिंदु पे खत्म होगा, मान लीजिए प्रजनन अवस्था यहां पे खत्म हो गया, तो यहां से जो अवस्था स्टार्ट हुई, इसे हम लोग बोलते हैं सेनेसेंट फेज, यानी कि आप इसे सेनेसेंट अवस्था या वृद्ध अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम वृद्ध अवस्था की बात करें, अब हम लोग आते हैं वृद्ध अवस्था के ऊपर। ध्यान देंगे, अगर हम लोग वृद्ध अवस्था की बात करें तो वृद्ध अवस्था जो होता है, जिसमें कोई भी जीव जंतु, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, कोई भी जीव जंतु के अंदर वो सारी चीज छीन हो जाती है, उसमें वो क्षमता खत्म हो जाती है कि वो अपनी ही तरह एक नए संतति को पैदा कर सके, उत्पन्न कर सके। उसके साथ साथ उसका जो पाचन शक्ति है, जो उपपचय की प्रक्रिया है, वो भी बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही मंद गति की हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब वह जीव अपनी आखिरी पड़ाव तक पहुंचता है और एट लास्ट, अंततः समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किस अवस्था में? सेनेसेंट अवस्था में, यानी वृद्ध अवस्था में ऐसा संभव होता है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि जो हमारा लैंगिक जनन है, इस लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी। पहले जो अवस्था होती है जिसे हमने किशोरा अवस्था का नाम दिया। किशोरा अवस्था क्या होता है, हमने आपको बताया, वैसी अवस्था जिस अवस्था में कोई जीव जंतु अपने वृद्धि एवं
परिपक्व की अवस्था तक पहुंचेगा, उसके जन्म से लेकर के उसकी ग्रोथ और मैच्योरिटी की अवस्था तक, यानी कि वृद्ध एवं परिपक्व की अवस्था तक, इसके बीच की अवधि को, इसके बीच की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहेंगे। दूसरी अवस्था जो हमने आपको बताया, जिसे प्रजनन अवस्था या जनन अवस्था के नाम से जानते हैं। प्रजनन या जनन अवस्था हमने आपको बताया कि एक ऐसी अवस्था होगी जब किशोरावस्था खत्म होगा तो तब स्टार्ट होगा हमारा प्रजनन अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होगा, इस प्रजनन अवस्था में हर जीव जंतुओं का अलग अलग प्रजनन अवस्था होगा। जैसे मनुष्य का अलग होगा, पेड़ पौधों का अलग होगा, बकरी का अलग होगा, कुत्ते का अलग होगा। सारे जीव जंतु का प्रजनन अवस्था एक फिक्स उम्र में नहीं होता है, सबका एक अलग अलग टाइम है। उसी तरीके से प्रजनन अवस्था क्या होता है वो हमने आपको बता दिया कि प्रजनन अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई भी जीव इस अवस्था में जब पहुंचता है तो उसमें उस अवस्था में पहुंचने के बाद जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है, बहुत ही तीव्र गति से वो हार्मोन स्रावित होने लगता है, जिसमें उसके जो प्रजनन अंग है उसमें वृद्धि होने लगती है, उसमें डेवलपमेंट होने लगता है, उसका विकास होने लगता है और वह व्यक्ति या वह पर्सन या वह जीव अपनी ही तरह संतान को उत्पत्ति करने के लिए सक्षम माना जाता है। अगर हम दोस्तों तीसरी अवस्था की बात करें जो हमने आपको बता दिया है, सेनेसेंट अवस्था, यह वृद्ध अवस्था होती है और इस अवस्था में क्या होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी जीव जंतु एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जब यह अपनी ही तरह ना तो संतान को उत्पत्ति कर पाएगा और इसके साथ साथ इसके जो पाचन शक्ति है, उपपचय की जो प्रक्रिया है उसमें भी कमी आ जाती है और इसके साथ साथ वह व्यक्ति जो है उसका जो त्वचा का जो स्ट्रक्चर है, त्वचा का जो बनावट है वो भी सिकुड़न होने लगता है, उसमें भी झुर्री पड़ने लगते हैं और अंततः एक ऐसा समय आता है जब वह व्यक्ति या जीव मृत हो जाता है, मृत अवस्था में चला जाता है, यानी कि मृत हो जाता है। तो ये जो तीसरी अवस्था है इसे आखिरी अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम यही तक रहने देते हैं। जो हमारा अगला वीडियो है उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लैंगिक जनन है उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे लैंगिक जनन की 3 घटनाओं के बारे में हम आपसे व्याख्या करेंगे। पहली पूर्व निषेचन घटना, दूसरी निषेचन घटना तथा तीसरी निषेचन पश्च घटना। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।